फैसलाबाद में जो है ये वाकया पेश आया है। एसएचओ के कमरे से जो है वो मंशियात बरामद हुई हैं, जिसमें 6 किलो के करीब जो है वो तमाम मंशियात बताई जा रही हैं। 2 किलो जो है वो चर्च थी। थाने पे छापा मारा, जी हाँ, थाने पे जब छापा मारा तो उनके कमरे से जो है ये चीजें जो है बरामद हो गई। इस केस में 4 बंदे मुलविस हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर एसएचओ, वो कोई भी बंदा वहां पे मौजूद नहीं था और वो मौके से जो है वो भाग गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन रज़ा और आज आपसे स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। एसएचओ को मंशियात के केस में जो है वो पर्चा उस पर हो गया है। जी हाँ, फैसलाबाद में जो है ये वाकया पेश आया है। एसएचओ के कमरे से जो है वो मंशियात बरामद हुई हैं, जिसमें 6 किलो के करीब जो है वो तमाम मंशियात बताई जा रही हैं। 2 किलो जो है वो चर्च थी और भी चीज़ें, हेरोइन वगैरह भी जो इसके पास जो है वो कमरे में से निकली है। और ये जो है वो समनाबाद जो है वो फैसलाबाद का इलाका है, समनाबाद थाना है जहाँ से ये सारा वाकया जहाँ पे पेश आया है। एंटी नारकोटिक्स को जो है वो इतला मिली थी कि जी ये मंशियात जो है वो कहीं पे जा रही थी और जो है वो एसएचओ समनाबाद ने जो है वो उन बंदों को पकड़ा है और वो बंदे तो खैर छूट गए। मंशियात जो है वो एसएचओ साहब ने रख ली अपने पास और बंदों को छोड़ दिया। उसके बाद जो एंटी नारकोटिक्स ने जो है एसपी साहब से भी दरख्वास्त की और उनको साथ लेके जब थाने पे छापा मारा, जी हाँ, थाने पे जब छापा मारा तो उनके कमरे से जो है ये चीज़ें जो है बरामद हो गई। और बड़ी ही जो है वो एक नायाब बात यह है कि जो 4 बंदे इस केस में, 4 बंदे मुलविस हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर एसएचओ, वो कोई भी बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था और वो मौके से जो है वो भाग गए। तो उसके बाद मंशियात जो है वहाँ से पकड़ ली गई। वो चीज़ें पकड़ के जो है वो एंटी नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने जो है वो तहवील में ले ली और बाद में पता चला कि जी ये जो है वो बंदे पकड़े गए थे। तो बंदे जो पकड़े थे उनसे ये मंशियात बरामद हुई थी, जिसको जो है एसएचओ साहब ने मंशियात देकर तो जो बंदों को जो है वो जाने दिया। तो एसपी साहब ने जो है वो अपनी जो है वो मौजूदगी में उन पे जो है पर्चा भी दर्ज किया और पर्चा दर्ज करके उनको जो ढूंढने के लिए जगह जगह छापे भी मारे जा रहे हैं। इसमें आपको बताएं कि ये जब आप इस तरह के मामला तो और भी काफ़ी ज़्यादा देखने में आते हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आईजी पंजाब जो है उन्होंने जो है बड़ा एक क्लियर कट उनकी तरफ से जो है इनिशिएटिव है कि कोई भी अगर पुलिस एहलकार किसी भी किस्म की इस तरह की एक्टिविटी में आपको पाया जाए या कुछ भी हो तो उसमें भी जो है मुकम्मल जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आम शहरियों पे जैसे एफआईआर होती हैं पुलिस वाले पे भी वैसे ही होगी। तो मैंने अभी कल भी एक वीडियो शेयर की थी कि कराची का भी एक वाकया था जहाँ पे जो है पुलिस एहलकार जो है वो उसने अपना गैंग बना लिया और सरगना वो खुद था और जो है पोश एरिया से जो वो लग्जरी गाड़ियाँ जो वो चुराता था। तो इसी तरह जो है वाकया आपने देखा होगा कि पंजाब में जो लाहौर में शाहिद जट साहब वाला वाकया भी आया था जिसमें वो गालियाँ निकाल रहे थे। उनको भी जो है आईजी पंजाब साहब ने जो उनका इलाज करवाया और उनको ज़हनी मरीज उन्होंने कहा था जी हो गए, उनका इलाज करवा के उनको दोबारा जो है वो ड्यूटी पे लिया। तो आजकल वो शायद जट साहब जो है वो बड़े मशहूर टिकटॉकर भी बने हुए हैं, वो टिकटॉक भी माशाल्लाह बड़े बनाते हैं। लेकिन ये जो वाकया पेश है ये है कि मंशियात पे आप देखेंगे कि बाहर अगर किसी से मोटरसाइकिल सवार से कोई एक चरस वाला सिगरेट पकड़ा जाए तो कोई नशे वाला सिगरेट हो जाए तो उसको जो है वो जान के लाले पड़ जाते हैं कि ये मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मेरे पे एफआईआर हो जाएगी, मुझे पकड़ लेंगे। लेकिन जो है ये पुलिस वालों के अपने कमरे में से, थाने के कमरे में से जो है वो 6 किलो जो है वो चर्च वाला मवाद जो है वो पकड़ा गया है। और आप देखेंगे ये कि इसमें कितना इंसाफ होता है। आईजी साहब ने तो कहा हुआ है कि भाई कोई भी अगर इस तरह की एक्टिविटी में मुलविस है तो उसको जो है पूरी करार वाक़या सजा दी जाएगी। लेकिन अभी जो है वो जाए वकूआ से जो है वो एसएचओ और एक सब इंस्पेक्टर थे, उसमें साथ एक ड्राइवर भी थे, कांस्टेबल भी थे। तो ये लोग जो थे 4 लोग जो है इसमें नामजद किए गए हैं कि इन 4 लोगों ने मिलकर जो है ये काम किया। अब उनको एंटी नारकोटिक्स को जो है वो इतला मिली थी कि कोई जो है ना हम इतनी मवाद वाले जो है चर्च वगैरह जो है वो किसी एसएचओ ने पकड़ी है। तो अब वो किसी ने इतला दी या जो भी हुआ उन तक इतला पहुंच गई तो वो एसपी साहब की जो है वो मौजूदगी में जो है सब कुछ किया गया और वो खुद जो है उनके साथ एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ वो गए खुद उस थाने में और जाके वहाँ पे जो है वो छापा मारा। लफ्ज़ बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको सुनने में कि थाने पे जो है छापा लगा, लेकिन हाँ जी थाने पे ही छापा बजा है और वो एसएचओ साहब जो है मौके से वो गायब हो चुके थे और उन्होंने जो है ये तमाम तर जितनी नशावार चीज़ें थी, जितनी नशावार चर्स और बाकी चीज़ें थी वो डिपार्टमेंट ने जो अपनी तहवील में ले ली हैं और उन 4 बंदों को जो है वो उनके जो है रैंक्स के साथ उनके बराए नाम जो है पर्चा भी जो है वो दर्ज कर लिया गया है और उनको जो है वो पकड़ने के लिए जगह जगह पे जो है वो छापे भी मारे जा रहे हैं। अब वो जो है छापे तो लग रहे हैं लेकिन अब देखा ये जाएगा, देखना ये भी है कि वो पकड़े भी जाएंगे कि नहीं, क्या उनका कोई ट्रायल चलेगा, क्या उन लोगों की कोई इंक्वायरीज होंगी, क्या उन लोगों को भी रिमांड होंगे। क्योंकि ये लोग सारा दिन ऐसा तो साहब तो खुद पर्चे जो है वो दर्ज करते थे, लेकिन अब जब खुद पे पर्चा हो गया उसमें देखेंगे कि कोई रिलैक्समेंट तो नहीं दी जा रही, क्या इनको भी उसी आम शहरी की तरह जो है वो ट्रीट किया जा रहा है।
तो आईजी साहब ने तो कहा हुआ है, लेकिन अब देख रहे हैं ये वैसे होता भी है कि नहीं। तो बताने का मकसद था कि ये गुनाह जो है वो किसी से भी हो सकता है, और नफरत जो है वो इंसान से नहीं बल्कि जुर्म से करनी चाहिए। तो अब ये भी जुर्म हुआ है, तो मेरे ख्याल से इंसानियत वाला सलूक नहीं, जुर्म के साथ ही रहे कि जो एक गुनाह इन्होंने किया उनकी इकरार वाक़ई सज़ा जो इनकी बनती है वो इनको मिलनी चाहिए। तो आप लोगों को भी, आप भी अपनी इर्द गिर्द देखते हैं इस तरह के वाक़यात कि जो है बड़ी मुश्किल जो है वो पुलिस वालों को टैकल करना पड़ता है अगर इस तरह का कोई मामला हो जाए। लेकिन अब ये जो वाक़या हुआ है फैसलाबाद में, इस पे देखेंगे कि कितना जो है वो एक्शन होता है। आप लोगों को इसमें क्या राय है, आप भी बता सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।